एक छोटी गिलहरी मीठे रस से भरपूर तरल की एक बूंद पाने के लिए ततैयों के डंक की परवाह किए बिना आगे बढ़ जाती है। स्वाद के सामने वो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन उसके इस व्यवहार से ततैया पूरी तरह नाराज हो जाते हैं और उनका हमला और भी तीखा हो जाता है। आखिरकार गिलहरी सहन नहीं कर पाती और उसे पीछे हटना पड़ता है। पेड़ पर जहाँ से मीठा रस निकल रहा था, वे छोटे छोटे छेद वास्तव में कठफोड़वा की देन थे। कठफोड़वे पेड़ के तने पर सही जगह चुनकर ऐसे छेद बनाते हैं ताकि वे उस मीठे रस को पी सकें। ये गर्मियों में उनका मुख्य भोजन होता है और कठफोड़वे की यही मेहनत दूसरे जानवरों के लिए भी एक दावत बन जाती है। ये गिलहरी भी उसी आकर्षण में यहाँ चली आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस जगह पर पहले से ही ततैयों का कब्जा था। जल्दबाजी में कुछ घूंट पीकर उसे वहाँ से जाना पड़ा। गिलहरी भोजन की प्रचुरता वाले मौसम में जितना हो सके उतना भोजन इकट्ठा करती है और उसे ठंडे सर्दियों के दिनों के लिए जमा करती है। इसलिए ये 2 महीने उसके साल के सबसे व्यस्त समय होते हैं। उसकी मेहनत का उसे कुछ फल भी मिला। उसने काफ़ी सारे चीड़ के बीज जमा कर लिए थे। ये पेड़ का खोखला हिस्सा उसका भंडार था, लेकिन इतना भोजन जमा कर लेने का मतलब ये नहीं था कि वो निश्चिंत हो सकती थी। कुछ ही समय बाद उसकी मुसीबत आ गई। एक काला भालू उसके भोजन के भंडार तक पहुंच गया। आराम कर रही गिलहरी अचानक चौंक गई। उसने देखा कि भालू उसके कड़ी मेहनत से जमा किए गए चीड़ के बीज बड़े मज़े से खा रहा है। वो चुपचाप सहने वाली नहीं थी, इसलिए उसने अपने तरीके से भालू के प्रति नाराज़गी जाहिर की। मगर भालू को उसकी नाराज़गी से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके जाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार गिलहरी बस बेबस होकर देखती रह गई, जबकि भालू उसके सारे बीज खाकर चला गया। उसका भंडार पूरी तरह खाली हो चुका था। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। फिर भी गिलहरी हार नहीं मानी। उसने बहुत जल्द फिर से बीज इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस बार उसने भोजन जमा करने के लिए दूसरी जगह चुनी। आने वाले दिनों में वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगी, लेकिन ये सुख ज़्यादा दिन नहीं टिका। एक और काला भालू उसके नए भंडार तक पहुंच गया। वो बेहिचक गिलहरी का भोजन खोद खोद कर निकालता रहा और जब वहां कुछ भी नहीं बचा तब संतुष्ट होकर चला गया। अगली सुबह जब गिलहरी अपने घोंसले से बाहर झांकी तो पेड़ के नीचे फैली अव्यवस्था देखकर उसे सब समझ में आ गया। जब उसकी मेहनत का फल फिर से नष्ट हो गया तो उसका मन दुखी होना स्वाभाविक था, लेकिन इस बार गिलहरी के पास एक और योजना थी जिससे उसकी पूरी मेहनत बेकार नहीं गई। इसी पेड़ के तने में उसका एक और भोजन भंडार भी था। इस बार उसने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे थे, इसलिए वो कुछ भोजन बचाने में सफल रही। यही चतुर सोच इस जगह पर उसके जीवित रहने की सबसे बड़ी पूंजी है।